7 बजे का टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से सूरज अच्छा खासा निकल आया और मैं थोड़ा सा घूम के आपको जगह दिखाता हूँ कि कितनी ही खूबसूरत है। ये सारी चीजें अपने पीछे छोड़ता हुआ जा रहा। अनाउंसमेंट हो रही है, अरबी में हो रही है, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। और फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और हाउसफुल है। और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किधर बैठा हुआ हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ जमीन पे, ऐसे कहीं बैठने की जगह नहीं थी। सब फाइनली मेरा लगेज आ गया है। मैंने इसको बुरी तरह से पैक कराया हुआ था कि कोई मेरे इसके छेड़खानी है, क्योंकि लंबी फ्लाइट थी और इसका बिल्कुल एंड हो गया है। बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ये चीज़, और ये देखें आप, क्या ही खूबसूरत और हसीन मंजर है बिल्कुल। अरे वाह, क्या जबरदस्त चीज़ है। ये देखें, इस सारे मूव कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं। देखें, आ चुका हूँ मैं और होटल का नाम है, ये रहा मौजूद, मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैं हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक बार फिर से आ चुका हूँ। और कराची एयरपोर्ट पे मैं इसलिए नहीं मुलाकात हुई आपसे मेरी कि एक तो वहाँ बहुत इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा और सब आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है। फ़िलहाल तो आप ये देखें, जैसे कि हर बार आप मेरे साथ देखते हैं इस जगह को, आज फिर से मैं एक किसी नई जगह पे जा रहा हूँ। एक्सप्लोर करेंगे उसको भी। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। बाकी लास्ट आपने मुझे देखा था पुकेट में, थाईलैंड में। तो अब एक नई जगह सरप्राइज है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ट्रांसफ़र की तरफ। फिर से हम आ चुके हैं मेरी फेवरेट जगह पे। अभी दोहा में टाइम हो रहा है सुबह के 6:35 और यहाँ पे सुबह होने वाली है। और ये गार्डन है, मुझे बड़ा ही पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखें आप, कितना ही खूबसूरत और मज़ेदार जगह है। अभी मैं यहाँ पे बैठूंगा, लोग यहाँ बैठ जाते हैं मेरी फ्लाइट में। अच्छा खासा टाइम है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:50 हो रहे हैं दोहा में। और मैं सबसे पीसफुल जगह पे बैठा हुआ हूँ अपने। मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है और मुझे जाना कहाँ है ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि मुझे किधर जाना है। और यहाँ पे आके मतलब जो ग्रीनरी है ना, वो मुझे हमेशा से पसंद है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बड़ा मज़ा आया था थाईलैंड में। तो अभी भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और किस किस जगह पे जाऊँगा मैं। तो ये सरप्राइज है, आपको पता चलता रहेगा। और इन डिटेल बताऊँगा कि हमारे यहाँ इमिग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, ताकि कभी आपको अगर जाना हो तो मेरे व्लॉग के ज़रिए आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको कहीं, कि क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी यहाँ सुबह हो रही है और इतना अच्छा माहौल हो गया। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ गार्डन में आपको बर्ड्स की आवाज़ आती है हर वक्त। सुबह हो रही है और अब बज गए हैं 7 बजे का टाइम हो गया है। मेरे ख्याल से सूरज अच्छा खासा निकल आया और मैं थोड़ा सा घूम के आपको जगह दिखाता हूँ कि कितनी ही खूबसूरत है। आप भी आएंगे तो शायद कुछ लोगों ने, कुछ ने क्या, काफ़ी सारे लोगों ने इसको देखा हुआ भी होगा और कुछ देख रहे होंगे अभी मुझे यहाँ पे घूमते हुए। और मैं आपको ये बता दूं कि जो सरप्राइज है वो मैंने सोचा पहले ही बता देना चाहिए आपको कि मैं जा रहा हूँ सिंगापुर। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए होते हैं, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। सिंगापुर इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाऊंगा। यहाँ देखा, आई थिंक ये स्प्रे होता है इस तरह। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा है कि कुछ ऐसा हो रहा है और चारों तरफ हो रहा है। अब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जहाँ हमारा डिपार्चर है, मेरी फ़्लाइट का गेट नंबर है B7। सो मैं उस तरफ जाऊँगा और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ही खूबसूरत जगह आ रही है। सुबह हो रही है, मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा है अभी यहाँ से जाने को, लेकिन टाइम कम है और गेट बहुत डिस्टेंस पे है। पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा ज़्यादा। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना सामने, यहाँ पे जितनी फ्लाइट्स लगी हुई हैं उन सब के डिटेल आता है।
कि कौन सी फ्लाइट कौन से गेट पे लगेगी और कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब पूरी डिटेल्स आती है और लोग इजीली यहाँ पे खड़े होके अपनी जो फ्लाइट सिचुएशन है वो आप जान सकते हैं कि गेट पे किधर जा रही है। अलग ही दुनिया है, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है और चलते चले जा रहे हैं। अभी 7:10 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ से मैं ट्रेन से जाऊंगा गेट नंबर बी की तरफ और ये सारी चीजें अपने पीछे छोड़ता हुआ जा रहा। अनाउंसमेंट हो रही है, अरबी में हो रही है जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। और फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और सूरज निकल आया, सुबह हो गई है। हम आ गए हैं ट्रेन से गेट नंबर, बज रहे हैं सुबह के 6:30 और डिपार्चर अभी खुला नहीं है क्योंकि प्लेन भी नहीं लगा है और हाउसफुल है। और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किधर बैठा हुआ हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ जमीन पे ऐसे, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, सब फुल है। या तो कुछ लोगों ने वहाँ पे सामान रखा हुआ है। काउंटर मेरे सामने है। अभी यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं और फिर हम थोड़ी देर में प्लेन में जाएंगे इंशाल्लाह। और खैर खैरियत से 6-7 घंटे की फ़्लाइट करके हम पहुँच जाएंगे सिंगापुर, जो कि मैंने एक सरप्राइज़ रखा था लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चलती रहनी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊं और कभी अगर आपका ट्रैवल हो या कोई रिसेंटली ट्रैवल कर रहे हो तो उनको चीज़ों का पता चलता रहे। अभी बज रहे हैं 7:25 और जोन 1 है, तो अब मेरा अनाउंसमेंट हो गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ प्लेन में और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है थोड़ी देर में सिंगापुर में, और प्लेन में भी आपसे मुलाकात होगी मे बी, वरना सिंगापुर में होगी इंशाल्लाह। प्लेन में जा रहा हूँ बस, इंशाल्लाह खैर खैरियत से जो है पहुँच जाऊँगा सिंगापुर। लाइन लगी हुई है यहाँ पे भी, फिर मुलाकात होगी आपसे आराम से। प्लेन में मील टाइम हो गया और भूख भी बहुत लग रही थी और मील बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। फ़िलहाल खा के देखते हैं। 1 घंटा सोने के बाद दोबारा इन्होंने हमें कुछ सैंडविच दिया है खाने को और मैंने ड्रिंक ली है उसके साथ एक। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सिंगापुर एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। रिटर्नल से बाहर निकल रहा हूँ तो देखते हैं। मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत है सिंगापुर का एयरपोर्ट। यहाँ पे पूरे एयरपोर्ट पे कारपेट हुआ है, बड़ा ही कोई अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के। अभी देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ अराइवल पे और यहाँ से इमिग्रेशन होगी। अभी टाइम हो रहा है सिंगापुर में 8:55 और मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए। इधर है इमिग्रेशन हॉल अराइवल का। इंशाल्लाह सब खैरियत से हो। फाइनली इमिग्रेशन हो गई है। 10-15 मिनट उन्होंने मुझे इमिग्रेशन में बिठाया क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट में तो थोड़ा मैनुअली उनको करना पड़ा। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप से और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो मैं अपना बैग देखता हूँ कि मेरा बैग किधर है और वो किधर आएगा, तो फिर कुछ सोचते हैं क्या करना है, क्योंकि सिम वगैरह भी लेनी है मैंने अभी आगे। वही ऐसा सिस्टम है कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा लगेज कौन सी बेल्ट पर आएगा। तो मैंने उससे, एक बंदा जिनका अराइवल सर्विसेज वाले खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि किधर आ रहा है, तो उसने अपने मोबाइल पे चेक करके मुझे बता दिया कि फ़ौरन से कि किधर आएगा, किधर है मेरा लगेज, कौन सी बेल्ट है। तो बेल्ट 12 पे, अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ। लगेज मिलता है तो फिर निकलते हैं बाहर। फाइनली मेरा लगेज आ गया है। मैंने इसको बुरी तरह से पैक कराया हुआ था कि कोई मेरे इसके छेड़खानी है, क्योंकि लंबी फ़्लाइट थी और इसका बिल्कुल एंड हो गया है। लगेज ले लिया है मैंने और ट्रॉली पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि बैग का जो है ना एंड हुआ हुआ है। अभी वहाँ से हम बाहर जाएंगे और फिर जाके जो है ना सिम लेते हैं। सिम लेने के बाद देखता हूँ सिम कितने की मिलती है, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है कि कितने तक की मिलेगी। से मैंने डॉलर चेंज कराया है एयरपोर्ट से, ताकि मुझे इजी रहे टैक्सी वगैरह में, होटल जाने में। सो अभी देखते हैं, मेरी करेंसी आ रही है चेंज होके। अभी मैं घूम रहा हूँ एयरपोर्ट और थोड़ा सा देखता हूँ कि मैंने सुना बहुत बड़ा और जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ एयरपोर्ट पे। मुझे काफ़ी ब्रांड्स भी दिख रहे हैं। मुझे एयरपोर्ट कम और बाहर निकलते मॉल ज़्यादा लग रहा है
और एक जगह है जहाँ ऊपर से फाउंटेन बना है, पानी गिर रहा है, वो जगह मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए और फिर मैं उस तरफ जाऊंगा। जब तक आप मॉल देख के एंजॉय करें कि कैसा मॉल है। ब्रांड एक से एक लगे हुए हैं, लेकिन भाई महंगा बहुत है, एक्सपेंसिव है। अभी देखता हूँ, सिम भी ढूंढनी है मुझे, सिम मिल जाए और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस जगह की मुझे तलाश थी जो मैं ढूंढ रहा था, और ये आ चुकी है अब। और यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ये चीज़, और ये देखें आप, क्या ही खूबसूरत और हसीन मंजर है बिल्कुल। Music Showcase, brought to you by Trip.com. Have a sparkling time. अभी 10 बज के 6 मिनट हो रहे हैं और 10 बजे यहाँ पे म्यूजिकल शो हुआ जो आपने देखा अभी, कि बहुत अच्छा लगा। और इस मामले में मैं हर जगह बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। लास्ट टाइम दोहा में भी आपने देखा था, इसी तरह का वहाँ फाउंटेन शो देखने को मिल गया था, और यहाँ पे अभी लाइट शो देखने को मिल गया। और मैं इत्तेफाक से ऐसे ही बैठा था आके कि बस थोड़ी सी पीसफुल जगह मुझे बड़ी पसंद आती हैं, कुछ यूनिक था, बहुत ही अलग था, तो वो देखने आ गया। बाकी बस अब हम चलते हैं और अभी कुछ खाने को ढूंढता, खाते हैं, फिर सिम खरीदनी है, सिम खरीद के फिर देन होटल जाऊंगा टैक्सी करके। अरे वाह, क्या जबरदस्त चीज है ये, देखें। इस सारे मूव कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, देखें। टैक्सी आ गई है और टैक्सी में अब सामान रख रहे हैं मेरा, और फिर बस चल जाएंगे यहाँ से। अभी मैं इनको एड्रेस बताता हूँ, फिर बताऊँगा। टैक्सी से मैं जा रहा हूँ बर्टन ट्री होटल, और क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है, आई थिंक 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है, और अभी जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है सारा। फर्स्ट टाइम आया हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा है इतना कि क्या सीन है, तो ऐसा ना हो कि कहीं चूना भी लग जाए हमें। तो लेकिन होपफुली अच्छा ही होगा। बहुत बड़ा टर्नल है और कुल मेरे ख्याल से 3-4 मिनट तक ड्राइव करी है स्पीड इन्होंने, इतनी स्पीड पे, तो जाके टर्नल ख़त्म हुआ है।
होटल आ चुका हूँ मैं और होटल का नाम है, ये रहा मौजूद, मैं आपको दिखाता हूँ, बर्टन ट्री होटल। और पीसफुल जगह है। अभी अंदर जाके चेक इन करते हैं क्योंकि बुरी तरह मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ बहुत। अभी हो रहे हैं 11:35 PM, रात हो रही है यहाँ पे। मैं बहुत घूमा, एयरपोर्ट भी घूमा, एयरपोर्ट तो लग ही नहीं रहा था कि मुझे एयरपोर्ट है, और वो लग रहा था एक मॉल की तरह। मैं काफ़ी घूमा हूँ और थक गया हूँ। खाया पिया कुछ नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। एयरपोर्ट पे मैंने प्लेन में भी अच्छा खासा खाया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब खाया, और जो चीज़ देते थे सब कुछ खा लेता था। मज़ा बड़ा आया ट्रैवल में। आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप लोग कभी भी सिंगापुर आते हैं, एक तो वीज़ा होगा, वीज़े के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है SG इमिग्रेशन। सबके लिए है यहाँ पे, वो ज़रूरी होना चाहिए। वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। रिटर्न टिकट हो, होटल बुकिंग हो, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं यहाँ पे। रही बात यहाँ होटल्स की, होटल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। बहुत सारी चीज़ें मेरे अभी व्लॉग में देखी होंगी। SG इमिग्रेशन जो कार्ड है इनका, उसका लिंक मैं नीचे बायोज में डाल दूंगा अपनी, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, उसमें कि कोई मसला ना हो, इजीली अप्लाई कर लें। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और SG आपका इमिग्रेशन कार्ड नहीं बना है, तो उसके लिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप सबसे बेस्ट है वहाँ पे काउंटर के नाम से एक है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा नाम उसका, या कुछ करके कार्ड है, वो आप किसी से भी पूछिएगा, वो वहाँ पे आपसे चार्जेस लेंगे और वो आपको कार्ड जो है ना वहीं के अप्लाई कर देंगे। तो फिर आपको जाके इजीली बोर्डिंग पास इशू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, आपने ये करना है। और दूसरा, यहाँ पे एहतियात करें, आपने यहाँ एक्सपेंसिव बहुत मतलब फाइन लगते हैं, तो चिंगम वगैरह ऐसी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिएगा। वेप्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेकर आइएगा, अगर आपको चेकिंग कर ली तो आपको वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी अलाउ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें। बाकी मैं बहुत थक चुका हूँ, अब बस मैं चेंज करूँगा और रेस्ट करूंगा, और फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।